ज़ैद बिन साबित से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने मस्जिद में बोरियों का एक हुजरा तैयार किया और इसमें रसूल अल्लाह ने चंद रातें नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि लोग आपके चारों तरफ जमा हुए और नमाज पढ़ने लगे। फिर एक रात लोगों ने आपकी आवाज़ न पाई तो ख्याल हुआ कि शायद आप सो गए हैं। चनाचा बज़ों ने खंगारना शुरू कर दिया ताकि आप बाहर तशरीफ लाएं। आपने फरमाया कि मैं बराबर देखता रहा हूँ जो तुमने किया कि यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि कहीं तुम पर फर्ज न हो जाए। अगर तुम पर यह नमाज फर्ज हो जाती तो तुम इस पर न रह सकते, इसलिए ए लोगों, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ो, क्योंकि आदमी का अपने घर में फर्ज के सिवा नमाज पढ़ना बेहतर है। अबू मूसा अशरी से रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह से चंद चीज़ों के मुतालिक किसी ने सवाल किया तो आपने इसको नापसंद किया। जब सवालात की कसरत हो गई तो आपको गुस्सा आ गया और फरमाया कि मुझसे पूछ लो। एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप अबू हज़ाफा है। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ और पूछा कि आ रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया कि तेरा बाप सालम शीबा का आज़ाद करदा है। जब हज़रत उमर ने गसब के आसार देखे जो रसूल अल्लाह के चेहरे से जाहिर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की तरफ रुजू करते हैं। अब्दुल मुल विराद मुगीरा के कातब से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हज़रत मुआविया ने मुगीरा को लिख कर भेजा कि मुझको लिख भेजो जो तुमने रसूल अल्लाह से सुना है। तो हज़रत मुगीरा ने लिख भेजा कि नबी हर नमाज के बाद ये फरमाते थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है और इसी के लिए सब तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जिसे तो दे इसको कोई रोकने वाला नहीं है और जिसे तो रोके इसको कोई देने वाला नहीं है, और किसी की बुजुर्गी वाले को तुझसे इसकी बुजुर्गी नफा नहीं देती। और लिखा कि नबी कीलो काल कसरत सवाल और माल के ज़ाय करने से मना फरमाते थे और माओ की नाफरमानी और बेटियों के जिंदा दरगोर करने और हुकूक के रोकने और बिला ज़रूरत मानने से मना फरमाते थे। अल्लाह ताला का कौल के किसी चीज़ के मुतालिक ज़्यादा सवाल ना करो, अगर जाहिर कर दिया जाए तो तुमको बुरा मालूम हो। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी आफताब ढल जाने के बाद तशरीफ लाए और जोहर की नमाज पढ़ी। जब सलाम फेर चुके तो मिंबर पर खड़े हुए और क़ियामत का जिक्र किया कि इससे पहले बहुत बड़े उमूर हैं। फिर फरमाया कि जो शख्स कुछ पूछना चाहता है वो पूछ ले। अल्लाह की कसम, जब तक मैं अपनी इस जगह पर हूँ, जो कुछ भी तुम मुझसे पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। हज़रत अनस का बयान है कि लोग बहुत ज्यादा रोने लगे और रसूल अल्लाह बार बार यही फरमाते जाते कि मुझसे पूछ लो। अनस का बयान है कि एक शख्स आपके सामने खड़े हुए और पूछा कि आ रसूल अल्लाह, मेरे दाखिल होने की जगह कहाँ है? आपने फरमाया दोज़ख। फिर अब्दुल्ला बिन हज़ाफा खड़े हुए और पूछा कि आ रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया कि तेरा बाप हज़ाफा है। अब फिर बराबर यही फरमाते रहे। हज़रत उमर घुटनों के बिल खड़े हुए और कहा, ज़नया बालियन बोआलिफ ओ इब्न अलसलम नालिफ ओ इब्न मायमुद सेलुए अलिया ओ इलेन ओ सेलुए में सावला अलिफ। जब हज़रत उमर ने ये कहा तो फिर नबी खामोश हो गए। फिर नबी ने कसम देकर कहा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरे सामने जन्नत और दोज़ख अभी इस दीवार के सामने पेश किए गए हैं। इस वक्त में नमाज पढ़ रहा था, मैंने आज की तरह खैर और शर नहीं देखी।